पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक इन दिनों अज्ञात बंदूकधारियों का आतंक है। कई सारे इस्लामी आतंकवादी और खालिस्तानी अज्ञात बंदूकधारियों का शिकार बन चुके हैं। खालिस्तानी और पाकिस्तानी ही नहीं, ब्रिटेन और नेपाल में भी भारत के दुश्मनों को कोई चुन चुन कर मार रहा है। कौन मार रहा है ये तो आपको पता ही होगा, बताने की कोई आवश्यकता नहीं। ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन या अज्ञात बंदूकधारी जो भी, हर भारतीय उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है और उनके प्रति आभारी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन अज्ञात बंदूकधारियों का जीवन आप पर ही निर्भर करता है? जिस दिन कांग्रेस या उसकी विचारधारा की कोई भी पार्टी सत्ता में आई, पाकिस्तान को इन अज्ञात लोगों की पूरी सूची मिल जाएगी। वे कौन हैं और कहां रहते हैं। फिर ये सारे लोग ठीक उसी तरह से मार दिए जाएंगे जैसे अतीत में कई बार मारे जाते रहे हैं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारी रहे आर.के. यादव ने अपनी पुस्तक मिशन RNWA में बताया है कि हामिद अंसारी वर्ष 1990 से 1992 के बीच ईरान में भारत के राजदूत थे। वहाँ काम कर रहे भारतीय गुप्तचरों और उनके सूत्रों पर संकट खड़ा हो गया था। कई को अगवा करके प्रताड़ित किया गया और कई की हत्या कर दी गई। भारतीय एजेंसियां पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए ईरान में सक्रिय रहती हैं। दावा किया जाता है कि हामिद अंसारी ने भारत का राजदूत रहते हुए उस पूरे नेटवर्क को तहस नहस कर दिया। हामिद अंसारी के संदिग्ध कार्यों पर इंडेक्स के वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में देख सकते हैं। वर्ष 1997 में कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल ने पद संभालते ही सबसे पहले देश की पीठ में छुरा भोंका था। उन्होंने पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान में सक्रिय रॉ के जासूसों की पूरी सूची ISI के बड़े अधिकारियों को थमा दी। बताते हैं कि ये सारे खबरी और गुप्तचर 10 से 15 दिन के अंदर मौत के घाट उतार दिए गए। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB को आदेश दिया गया कि वो दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास पर नजर रखना बंद कर दे। गुजराल ने यह गद्दारी चोरी छिपे नहीं, बल्कि गुजराल डॉक्ट्रिन बनाकर डंके की चोट पर किया था। उस समय के कई गुप्तचर अधिकारियों ने इस बारे में लिखा और बताया है। रॉ के अधिकारी रहे NK सूद के वीडियो का लिंक हम YouTube के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। किसी को संदेह हो तो वो इसे सुन सकता है। वर्ष 2004 में सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की सरकार बनने के बाद तो रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो का मनोबल पूरी तरह से पस्त कर दिया गया। पाकिस्तान में भारत का खुफिया नेटवर्क ध्वस्त हो गया। भारत की जेलों में बंद ISI एजेंटों को सद्भावना के नाम पर छोड़ा जाने लगा। 26/11 के मुंबई हमले के बाद वर्ष 2010 में 25 पाकिस्तानी आतंकवादियों और ISI एजेंटों को गुडविल मिशन के नाम पर छोड़ दिया गया। इनमें ही शाहिद लतीफ भी था, जिसने बाद में पठानकोट एयरबेस पर हमला किया था। भारत के प्रधानमंत्रियों और राजनीतिक दलों की देश के साथ गद्दारी के ये उदाहरण कोई बहुत पुरानी या सुनी सुनाई बातें नहीं है। ये सब कुछ बीते 2-3 दशकों में हुआ है। इससे जुड़े सारे तथ्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। आप चाहें तो इसकी जांच स्वयं कर सकते हैं। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता के रूप में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारा खराब इतिहास बोध और शत्रुबोध है। हम अपने इतिहास से कोई सबक नहीं लेते और क्षुद्र स्वार्थों के कारण शत्रु के झांसे में आ जाते हैं। लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि हम किसे वोट दें या किसे ना दें, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि हमारे वोट पर उन लोगों का जीवन भी निर्भर है जो बिना किसी पहचान, बिना किसी श्रेय के हर समय अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी रक्षा कर रहे हैं।